सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लूटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जयपुर दिस वीक में। मैं हूं अमित शर्मा, हाजिर हूं हफ्ते भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राजस्थान का बजट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोग जादूगर और जादुई छड़ी घुमाने वाला कहते हैं। यूं ही नहीं कहते, इस बार का बजट देख लीजिए। हर तबके के लिए कुछ ना कुछ घोषणा करने की कोशिश की है अशोक गहलोत साहब ने। ये उनका चौथा बजट था बतौर वित्त मंत्री। आइए देखते हैं क्या मिला इस प्रदेश को प्री इलेक्शन बजट में। 26 मार्च को वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट सदन में पेश किया। ये उनका इस सरकार में चौथा बजट था। चुनावी बजट कहें तो गलत नहीं होगा। गहलोत ने अपने घोषणा पत्र में पेट्रोल पर वैट घटाने की बात को भी इस बजट में पूरा किया। हालांकि मामूली सी कमी की, लेकिन की। पेट्रोल पर 2% वैट घटाने से वो राज्य में 1 रुपए सस्ता हुआ। ये बात अलग है कि पेट्रोलियम कंपनियां कभी भी पेट्रोल 4 से 5 रुपए तक फिर बढ़ा सकती हैं। विधान परिषद की घोषणा सबसे बड़ी घोषणा रही। हर तबके को गहलोत ने कुछ न कुछ देने का प्रयास किया। खिलाड़ियों की इनामी राशि 10 गुना बढ़ा दी। जयपुर में पत्रकारिता का विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई। नई भर्तियों की भी बाहर लगा दी। तंबाकू पदार्थों की कीमत बढ़ाकर वाहवाही भी लूटी और राजस्व का भी बंदोबस्त किया। कुल मिलाकर इसे जादूगर का प्री इलेक्शन बजट करार दिया गया है। सत्येंद्र चौधरी और पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। विद्यार्थी मित्रों ने विधानसभा के इर्द गिर्द अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां बरसा दी गई। इस कारण से विधानसभा में हंगामा रहा और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने इस मामले में वॉकआउट भी किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने इनका मानदेय 25% बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन विद्यार्थी मित्रों ने इस घोषणा को बेमानी बताया। वे देर रात तक विधानसभा पर ही डटे रहे। देर रात पुलिस और विद्यार्थी मित्रों में झड़प हुई। आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शरीर पर जख्म दिखाते हुए विद्यार्थी मित्रों ने मीडिया को पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई बताई। विपक्ष ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल के दौरान जब सरकार से इसका जवाब नहीं मिला तो भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने जवाब दिया और लाठीचार्ज के आरोप को सिरे से नकार दिया। उनके अनुसार विद्यार्थी मित्रों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिला था और संतुष्ट होने के बाद वे धरना स्थल से चले गए। उनके अनुसार कुछ विद्यार्थी मित्र रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने केंद्र में जिस दिन से बजट पेश किया है, देश भर के सोना चांदी व्यापारियों की नींद उड़ी हुई है। सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि क्या की? देश भर में सर्राफा दुकानों का शटर डाउन है। जयपुर में भी यही आलम रहा। हफ्ते भर में इसमें कई उतार चढ़ाव भी आए। कभी लाठीचार्ज का समाचार आया, कभी गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कभी शटर खुल गए तो फिर वापस शटर डाउन हो गए। पूरे हफ्ते की इस खबर पर डालते हैं एक नजर। 16 मार्च को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पेश किया था यूनियन बजट। बस तभी से सर्राफा व्यापारी गुस्से में है। सोने पर आयात शुल्क बढ़ा तो व्यापारियों ने 5 दिन के बंद की घोषणा की। 5 दिन बीते पर सरकार नहीं झुकी। देश की सबसे स्ट्रांग लॉबी सर्राफा कारोबारी भी अड़े रहे। अनिश्चित बंद की कर दी घोषणा। इस सप्ताह के अंत तक आते आते सरकार कुछ नरम पड़ी। वित्त मंत्री ने अगले सत्र तक कुछ राहत देने का आश्वासन दिया तो कारोबारी काम पर लौटे, लेकिन असमंजस खत्म नहीं हुआ। व्यापारी शनिवार दोपहर तक एक बार फिर शटर डाउन कर काम बंद पर आ गए।
कुल मिलाकर असमंजस अब भी बरकरार है। सराफा बाजार बंद है, पब्लिक हैरान परेशान है। सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को भी इंतजार है कि कब इस मसले का समाधान हो और कब फिर उनके उतरते चढ़ते भाव पूरी दुनिया को हैरान करें। बीके शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर दिस वीक। अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए हर आदमी में जुनून होना चाहिए। आई लव माय तिरंगा का इसी जुनून को लेकर, इसी संदेश को लेकर एक व्यक्ति पैदल यात्रा पर निकल पड़ा और जहां भी उसे अपनी जैसी भावना वाला कोई व्यक्ति मिला, उसने तिरंगे बांटे। आइए इसके जज्बे को करते हैं जयपुर दिस वीक में सलाम। हर घर में तिरंगा लहराया जाए और देशवासियों में फिर देशभक्ति का जज्बा जागे। इसी उद्देश्य को लेकर मुंबई के मोहम्मद खालिद कुरैशी 5 राज्यों की पैदल यात्रा पर निकले। मंगलवार को जयपुर पहुंचे खालिद ने इस अभियान को नाम दिया था आई लव माय तिरंगा। इन्होंने 26 जनवरी 2012 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से यात्रा शुरू की थी। महाराष्ट्र कवर करते हुए गुजरात आए, फिर उदयपुर के रास्ते राजस्थान में घुसे। जयपुर आए खालिद की टीम में 5 लोग थे। ये अपनी यात्रा के दौरान लोगों को तिरंगे बांटते रहे और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना जगाते रहे। ऐसे देशभक्तों को जयपुर दिस वीक की टीम सलाम करती है, बीटीवी की टीम नमन करती है। 31 मार्च यानी कि राजस्थान दिवस समारोह। जी हां, राजस्थान के स्थापना को मनाने का यह दिन पर्यटन विभाग समारोह के रूप में मना रहा था। काइट फेस्टिवल की शुरुआत हुई, लेकिन बिना दर्शकों का काइट फेस्टिवल शुरू हुआ। बिना हवा के, बिना मौसम के पतंगे उड़ाने का प्रयास किया गया। देखते हैं, इस खबर पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान दिवस समारोह के तहत पर्यटन विभाग ने पहली बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया है। रामबाग पोलो मैदान पर शुरू हुए 3 दिन के इस फेस्टिवल में देश ही नहीं, विदेशों के पतंगबाजों ने भी खूब हाथ आजमाए। तभी तो आसमान पर ड्रैगन भी दिखाई दिया और मगरमच्छ भी। बड़े बड़े आकार के सतरंगी और काले सफेद रंग के गोले भी फेस्टिवल के आकर्षण का केंद्र बने। यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया, टर्की, हांगकांग और ब्रिटेन की पतंगबाजों ने आसमान को रंगीन बना दिया। विभिन्न मटेरियल से बनी इन पतंगों में देवी का रूप भी था और ऑक्टोपस, मेंढक और कार्टून कैरेक्टर्स भी। इसमें कोई शक नहीं है कि आयोजन अच्छा है, लेकिन देखने वालों की कमी ने मजा खराब कर दिया। प्रमुख कारण है प्रचार प्रसार की कमी। इसीलिए जल्दबाजी में आयोजित इस फेस्टिवल में पहले दिन पतंगबाज तो जुटे, लेकिन देखने वाले नदारद थे। कैमरामैन विजय गिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, बीटीवी न्यूज। इस हफ्ते के लिए आज बस इतना ही, और ढेर सारी खबरों के साथ, खबरों की पड़ताल के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। चलते चलते फेसबुक पर आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस बच्चे को देख के जरूर आप भी मुस्कुरा रहे होंगे। निसार खान ने तस्वीर हमें शेयर की है। इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि खाते पीते घर के बच्चे कैसे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गोपाल बजोक ये फलसफा सुना रहे हैं कि आप योगी ना बन सको कोई बात नहीं है, पर उपयोगी तो बनो। अब ये तस्वीर देखें जो जल बचाने का संदेश दे रही है। जल है तो कल है, सेव वाटर का संदेश आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब नीरा जैन का ये लतीफा सुनिए। बीवी, क्या बात है, आज तो मेरी फोटो पर फोटो खींचे जा रहे हो। पति, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, आज सिर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का जुनून चढ़ा हुआ है। तो ये लतीफा था आज जयपुर दिस वीक के लिए। बस इतना ही। आप हमें मेल कर सकते हैं amitots@gmail.com पर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और आप हमें हर हफ्ते देख सकते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर। लॉग इन कीजिए www.bhaskar.com। नमस्कार, शबा खैर।